morning, good afternoon, and good evening, students. So today we are doing our 9th and 10th class writing section. In this writing section, there is a letters. As you know, student, letter has two types or two parts, formal and इनफॉर्मल लेटर. हमारे फर्स्ट टर्म सिलेबस जो हम कर चुके हैं, उसके बाद जो सेकंड टर्म का सिलेबस आया उसमें एक लेटर का पार्ट है इंक्वायरी लेटर. सो घबराने की जरूरत नहीं है. देयर इज नो नीड टू बी डिप्रेस्ड. एक फॉर्मल लेटर का ही एक पार्ट है इंक्वायरी लेटर. सो व्हाट इज इंक्वायरी लेटर? एन इंक्वायरी लेटर इज यूजुअली रिटन टू गेन सम इंफॉर्मेशन. जब हमें सामने वाले से कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम इंक्वायरी लेटर लिखते हैं. सो इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है? सपोज आपको अकोमोडेशन चाहिए, सपोज आपको कोई कोर्स करना है और उस कोर्स के रिगार्डिंग आपको ड्यूरेशन ऑफ कोर्स यानी कितने मंथ का ये कोर्स है, या उसके आपको फीस स्ट्रक्चर जानना है, या उस बैच के अंदर कितने स्टूडेंट्स होंगे और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ मिलेंगी या नहीं. इट इज़ अबाउट सम इंक्वायरी, यानी कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए. सो यू विल हैव टू राइट दिस लेटर. सामने वाले पर्सन को हम ये लेटर लिखते हैं. सो मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं इस लेटर के बारे में, व्हाट इट इज़ अबाउट. अगर आपको कोई कोर्स करना है, सपोज करो आपको कोरियोग्राफी का कोई कोर्स करना है, आपको अकोमोडेशन चाहिए, सपोज आपको बाहर पढ़ना है, पढ़ने के लिए जाना है, आपको अकोमोडेशन चाहिए, हाउस ऑन रेंट चाहिए, तो वहाँ उसके रिगार्डिंग भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं. आपको कोई होटल बुक करना है, या फिर होटल मैनेजमेंट का आपको कोर्स करना है, या फिर आप योगा क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो आपके नियर अबाउट नेबरहुड के अंदर कहीं, या आसपास के थोड़े से डिस्टेंस में आपको कोई भी कोर्स करना है. सो यू विल हैव टू राइट दिस लेटर. सामने वाले पर्सन को हम ये लेटर, रिसीवर को ये लेटर हम लिखते हैं टू इंक्वायर अबाउट समथिंग. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मल लेटर की तरह इसका हम पहले क्या लिखेंगे, पहले सबसे पहले आप इसमें सेंडर एड्रेस लिखेंगे. जैसे फॉर्मल लेटर के अंदर सेंडर एड्रेस लिखते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है. सेंडर एड्रेस कुछ भी हो सकता है. यहाँ मैंने एग्जांपल एक लिया है जिसमें हम आई वांट टू ज्वाइन योगा क्लासेस. सो जैसे फॉर्मल लेटर के अंदर आप सेंडर एड्रेस लिखते हैं, तो यहाँ सेंडर एड्रेस आपको ऑलरेडी गिवन है, दिया हुआ है. अगर नहीं भी दिया हो तो आप अपनी तरफ से कोई भी जहाँ से आप लेटर लिख रहे हैं वहाँ का आप सेंडर एड्रेस यानी कि वहाँ का एड्रेस लिख दें. अब यहाँ पर गिवन है, देखिए, एज अ हेल्थ कॉन्शियस पर्सन यू नोटिस्ड एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर ऑन योगा क्लासेस इन योर नेबरहुड. आपके नेबरहुड में एक योगा क्लासेस लग रही है, तो आपके उसके रिगार्डिंग आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप ये लेटर लिख रहे हैं. राइट अ लेटर टू द ऑर्गेनाइजर इंक्वायरिंग अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स का कितनी ड्यूरेशन एंड अदर रेलिवेंट यानी कि इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको चाहिए. यू आर स्वपन, अगर गर्ल है तो स्वपन और बॉय है तो सुरेंद्रा ऑफ 60 RK पुरम न्यू दिल्ली. सो यहाँ पर सेंडर एड्रेस गिवन है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 60 RK पुरम एंड न्यू दिल्ली, ये आपका सेंडर एड्रेस. देन गिव अ स्पेस, आपको एक स्पेस, एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद आप डेट लिखेंगे जिस दिन आप ये लेटर लिख रहे हैं. देन उसके बाद रिसीवर एड्रेस, जिसको ये लिखा जा रहा है. सपोज करो जो कोर्स का ऑर्गेनाइजर है, तो इस समय रिसीवर वही है, तो आप उसका एड्रेस लिखेंगे द ऑर्गेनाइजर. फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नेम है योगा पॉइंट, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्या है, योगा पॉइंट RK पुरम न्यू दिल्ली, और 110011 ये कंप्लीट रिसीवर एड्रेस जिसको आप लेटर लिख रहे हैं. देन उसके बाद एक स्पेस और देना है, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, यानी कि जो सब्जेक्ट है इसमें इंक्वायरी अबाउट योगा क्लासेस. सो सेम आपको पता लगेगा, फॉर्मल लेटर में भी हम सेम ऐसे करते हैं. पहले सेंडर एड्रेस होता है, उसके बाद डेट आती है, उसके बाद रिसीवर एड्रेस है, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है. फिर इसका सैल्यूटेशन आएगा, डियर सर या मैडम. यानी कि यहाँ तक आपको अंडरस्टूड होगा, इसमें कोई खास बात नहीं है. जैसे आप फॉर्मल लेटर लिखते थे कुछ भी जानने के लिए
या कोई भी सोशल इशू है, एडिटर को लेटर लिखनी है, या फॉर्मल लेटर का पूरा स्ट्रक्चर सेम वही है। तो इसमें देयर इज नो नीड टू बी डिप्रेस, इसमें डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। अब हम इस लेटर का कंटेंट या बॉडी लिखेंगे कि हम उसको लिखना क्या चाहते हैं। अगर आप योगा क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं तो इसी के रिगार्डिंग ही लिखेंगे कि एक एडवर्टीजमेंट में मैंने इसके बारे में पढ़ा था। हाउ टू स्टार्ट दिस लेटर, आई केम अक्रॉस योर एडवर्टीजमेंट इन द हिंदू, या न्यूज़पेपर का नेम है, डेटेड 20 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कोई भी डेट को आपने न्यूज़पेपर पढ़ा तो यहाँ पर डेट मेंशन कर देंगे। आई वुड लाइक टू नो द डिटेल्स अबाउट योगा क्लासेस ऑफर्ड बाय यू, यानी कि एक न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा कि योगा क्लासेस की एक ऐड देखी और उसके बाद आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपने कहा आई वुड लाइक टू नो द डिटेल, उसकी डिटेल आपको जाननी है अबाउट योगा क्लासेस ऑफर्ड बाय यू। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, आई विश टू आई विश टू ज्वाइन योगा क्लासेस इन द इवनिंग। अब आपने अपना शेड्यूल उनको शेयर कर दिया कि मैं मॉर्निंग की बजाय इवनिंग में ज्वाइन करना चाहता हूँ। एज अ हेल्थ कॉन्शियस पर्सन, आई फील योगा नॉट ओनली इज एन एक्सरसाइज ऑफ द बॉडी बट इट इज आल्सो द एक्सरसाइज ऑफ माइंड एंड सोल। आई एम वेरी कीन टू ज्वाइन these classes as this is the need of the ailing society। ailing means full of disease, यानी कि आजकल हमारा जो शेड्यूल है वो फुल ऑफ डिप्रेशन है, फुल ऑफ डिजीज है, तो इसलिए आप हेल्थ कॉन्शियस पर्सन है, यू वांट टू ज्वाइन दिस क्लास, आप अपना पूरा इंटरेस्ट दिखा रहे हो। आपने लिखा आई एम वेरी कीन टू ज्वाइन दीज क्लासेस एज दिस इज द नीड ऑफ द एलिंग सोसाइटी टूडे, काइंडली सेंड मी द डिटेल्स इंक्लूडिंग द कोर्स ऑफर्ड, क्या क्या कोर्स आप करा रहे हैं, देयर ड्यूरेशन एंड योर फीस स्ट्रक्चर या द फीस स्ट्रक्चर एट द एड्रेस गिवन अबव। जो आपने अपना सेंडर एड्रेस मेंशन किया तो आपने बताया कि इस एड्रेस पर आप सभी चीज़ें, सभी इंफॉर्मेशन शेयर कर दें। उसके बाद थैंकिंग यू और यस फेथफुली, तो मैंने नीचे लिखा स्वपन, या फिर आप अगर बॉय हैं तो सुरेंद्रा लिखेंगे। ये हमारी लेटर फिनिश होगी, यही थी आपकी इंक्वायरी लेटर। देयर इज नो नीड टू बी डिप्रेस, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल उसी का एक पार्ट है। आई होप सो यू अंडरस्टूड द कंप्लीट लेटर, हाउ टू राइट इंक्वायरी लेटर। प्लीज शेयर दिस वीडियो with your friend circle who are studying in 9th and 10th classes, और इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और बड़ी आसानी से आप एग्ज़ाम में इसके मार्क्स गेन कर सकते हैं, बड़ी आराम से इसमें नंबर आपके आ सकते हैं। बिल्कुल सेम फॉर्मल लेटर की तरह इसका स्ट्रक्चर है, और उसके बाद आप क्या इंक्वायर करना चाहते हैं उसकी डिटेल आपने मेंशन की, उसके बाद योर्स फेथफुली लिखा, उसके बाद अपना नेम मेंशन कर दिया। दिस इज अबाउट द लेटर। Please share this video with your friend circle, comment on it how you like this video, and अगर कुछ आपको अच्छा लगा तो ज़रूर मेंशन करें, आपको बुरा लगा, आपने कहा कि कुछ और इसमें ऐड करना है तो वो भी कमेंट करें। एंड as well as subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.